Good morning everybody. You are welcome for further online classes of English. Dear students, कल हम बात कर रहे थे जो कपल के रूप में प्रपोजिशन चल रहे थे until और till की। बताया था कि दोनों ही प्रपोजिशन एक दूसरे के समानार्थी होते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है कि until और till में एक माइन्यूटली डिफरेंस होता है, लाइटली डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये है कि टिल का प्रयोग तक के अर्थ में समय से पहले फ्यूचर टेंस में किया जाता है, लेकिन अनटिल का प्रयोग उस वाक्य से पहले किया जाता है जो किसी फ्रेज या क्लॉज के रूप में उस वाक्य से पहले प्रयोग होता हो। याद रखना, ये कल बता दिया था। और अब आता है अगला प्रपोजिशन डियर स्टूडेंट्स, फॉर और सिंस। एज यू नो वेरी वेल, जैसा कि आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, समय अवधि के लिए किया जाता है। याद रखना स्टूडेंट्स, समय अवधि वाली बात यह है कि यदि संख्या सूचक विशेषण दिया हुआ है, संख्या सूचक विशेषण दिया हुआ है प्लस उसके साथ समय दिया हुआ है, तो याद रखना उससे पहले से के अर्थ में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ध्यान रखना फॉर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, संख्या सूचक विशेषण प्लस समय 2, 4, 6, 8, 10, 5 ये संख्या सूचक विशेषण, इनमें से कोई सा भी आता है। और समय यदि घंटे, दिन, महीने, वर्ष ये आते हैं 4 वर्ष से, 6 दिन से, 2 घंटे से और 5 सप्ताह से, ऐसा यदि लिखा हुआ आता है तो ये तो हो गया संख्या सूचक विशेषण। जैसे मान लीजिए 5 दिन से, 5 दिन से, तो याद रखना 5 तो हो गया संख्या सूचक विशेषण, समय क्या हो गया, दिन। तो याद रखना इससे पहले फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि खाली समय का नाम दिया हुआ हो तो याद रखना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से की अंग्रेजी डियर स्टूडेंट्स सिंस बना ही जाती है। जैसे याद रखना कि समय दिया हुआ है, बजे जिसे ओ क्लॉक कहते हैं, AM PM, मॉर्निंग इवनिंग। घंटे नहीं आएगा, याद रखना इसमें बजे आएगा, AM PM, मॉर्निंग इवनिंग। और दिन का यदि नाम दिया हुआ हो, याद रखना सिंस के प्रयोग में समय के रूप में समय का नाम दिया हुआ मिलेगा। जैसे संडे, मंडे, वेंसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने का नाम। ईयर नेम 1980, 1985, 1986, तो उससे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना फॉर और सिंस में अब कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो पीरियड ऑफ टाइम तो वो होता है यदि संख्या सूचक विशेषण दे रखा है, समय दिया हुआ है, तो याद रखना उससे पहले आता है फॉर, से की अंग्रेजी। और यदि समय इस प्रकार से दिया हुआ है, बजे, AM PM, इन द मॉर्निंग इवनिंग, और वार का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम ये दिए हुए हैं, तो उनसे पहले सिंस प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए जी, श्याम हैज बीन लिविंग, याद रखना दोनों ही सेंटेंस हैं,
जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो परफेक्ट टेंस चाहे कोई सा भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हमेशा उसमें से की अंग्रेजी पीरियड ऑफ टाइम के लिए डियर स्टूडेंट आती है फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, समय बिंदु के लिए आती है सिंस। I have already told you about the period of time and point of time। हाँ जी, ईयर नेम दे रखा है, इसीलिए से की अंग्रेजी सिंस। दूसरे वाले सेंटेंस में याद रखना अनिश्चित समय है, कोई सा भी 1 घंटा हो सकता है, और घंटे का नाम नहीं दिया हुआ है, बजे AM PM के रूप में, इसीलिए उससे पहले प्रपोजिशन आया है फॉर, याद रखना। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स याद रखना फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग और निम्न अवस्थाओं में किया जाता है। फॉर टेलिंग पर्पज, उद्देश्य बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए भी फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ही बॉट एप्पल्स फॉर चिल्ड्रन, ही बॉट एप्पल्स फॉर चिल्ड्रन। तो देखिए इसमें एप्पल्स का उद्देश्य क्या है, बच्चों के लिए, तो उस अर्थ में फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इन स्पाइट ऑफ के सेंस में, इन स्पाइट ऑफ के सेंस में, के बावजूद के अर्थ में भी फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फॉर ऑल हिज वेल्थ, अपनी सारी जायदाद के बावजूद, अपनी सारी दौलत के बावजूद, ही इज अनहैप्पी, वह दुखी है, वह दुखी है, अप्रसन्न है। तो याद रखना फॉर टेलिंग पर्पज, उद्देश्य बताने के लिए, और इन स्पाइट ऑफ के सेंस में भी फॉर का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। और अब नेक्स्ट प्रपोजिशन डियर स्टूडेंट्स, सिंगल चलते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं। हाँ जी, और अगला प्रपोजिशन है ड्यूरिंग। डियर स्टूडेंट्स, दौरान के अर्थ में याद रखना ड्यूरिंग प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द सन gives hot, the sun gives heat during the day। द सन, सूर्य, गिव्स देता है, हीट गर्मी, ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, मेरे विद्यालय के दौरान, मेरे विद्यालय के दौरान। आई वॉच्ड मैनी मूवीज, मैंने मेरे विद्यालय के दौरान बहुत सारी मूवियों को, फिल्मों को देखा। याद रखना ड्यूरिंग के दौरान के अर्थ में, और ड्यूरिंग प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है दौरान के अर्थ में, के दौरान के अर्थ में हमेशा ड्यूरिंग प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला अगेंस्ट, विरुद्ध होने के अर्थ में he is against me in this matter, इस मामले में वह मेरे विरुद्ध है। He is against me in this matter,
वह इस मामले में मेरे विरुद्ध है। याद रखना, विरुद्ध के अर्थ में। और नंबर सेकंड, सहारे के अर्थ में। नंबर सेकंड, याद रखना, सहारे के अर्थ में, इन सपोर्टिंग, सहारे के रूप में। ध्यान रखना, पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। याद रखना, विरुद्ध के अर्थ में, ही इज अगेंस्ट मी इन दिस मैटर, वो इस मामले में मेरे विरुद्ध है। तो विरुद्ध होने के अर्थ में हमेशा प्रपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। इफ ए पर्सन स्टैंड ओपोजिशन द अदर पर्सन, तो वी शुड यूज प्रपोजिशन अगेंस्ट। यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध है किसी भी मामले में, किसी भी मैटर में, तो उसके लिए अगेंस्ट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना। और सहारे के अर्थ में, सहारे के अर्थ में, इन सपोर्ट, इन सपोर्टिंग, सहारे के अर्थ में याद रखना अगेंस्ट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। पुट द लैडर, सीढ़ी को रखो, पुट द लैडर, सीढ़ी या नसेने को रखो, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के विरुद्ध, दीवार के सहारे। याद रखना। हाँ, अब अगला प्रपोजिशन याद रखना आता है बिफोर। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है अच्छे ढंग से, पहले के अर्थ में, पहले के अर्थ में याद रखना बिफोर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। He comes before me in the attendance register। ही कम्स, वे आता है, बिफोर मी, मुझसे पहले, इन द अटेंडेंस रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका में, वे उपस्थिति पंजिका में मुझसे पहले आता है। याद रखना, पहले के अर्थ में और बिफोर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और नंबर दूसरा, सामने के अर्थ में, बी द थिप स्टूड बिफोर द मजिस्ट्रेट। याद रखना, पहले के अर्थ में, पहले के अर्थ में बिफोर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ही कम्स बिफोर मी, वे मुझसे पहले आता है। इन द अटेंडेंस रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका में, उपस्थिति पंजिका में वह मुझसे पहले आता है, उसका नाम मुझसे पहले आता है। हाँ, ए कम्स बिफोर बी इन इंग्लिश अल्फाबेट। ए कम्स, ए आता है, बिफोर बी से पहले, इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में। याद रखना। उसी तरीके से सामने के अर्थ में, सामने के अर्थ में, हाँ जी, द थीप, चोर, स्टोर खड़ा हुआ बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने। याद रखना। और अगला है आफ्टर।
ए, आफ्टर है अगला ए, बाद के अर्थ में, बाद के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। माय फ्रेंड केम टू सी मी आफ्टर सन सेट। माय फ्रेंड मेरा मित्र केम आया टू सी मिलने के लिए आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त होने के बाद। आई टुक सम रेस्ट आफ्टर टेकिंग माई लंच। याद रखना, आई टुक सम रेस्ट, आई टुक सम रेस्ट, मैंने कुछ आराम किया, आफ्टर टेकिंग माई लंच, मेरा दोपहर का भोजन लेने के बाद। याद रखना, बाद के अर्थ में हमेशा प्रपोजिशन आफ्टर का प्रयोग किया जाता है, और नंबर बी पीछे के अर्थ में, पीछे के अर्थ में। The policeman is running after the thief। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, पहले के अर्थ में, पहले के अर्थ में बिफोर का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, ही कम्स बिफोर मी इन द अटेंडेंस रजिस्टर, और सामने के अर्थ में भी बिफोर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। द थीफ स्टूड, चोर खड़ा हो गया, बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने। नेक्स्ट आफ्टर, बाद के अर्थ में। माई फ्रेंड केम टू सी मी, मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आया, आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त होने के बाद। याद रखना, बाद के अर्थ में प्रपोजिशन आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आई टुक सम रेस्ट, आई टुक सम रेस्ट, मैंने कुछ आराम किया, आफ्टर टेकिंग माई लंच, मेरा दोपहर का भोजन करने के बाद, मेरे दोपहर के भोजन करने के बाद मैंने कुछ आराम किया, तो बाद के अर्थ में। और ध्यान रखना, पीछे के अर्थ में प्रपोजिशन आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। देखिए जी, द पुलिसमैन, पुलिस का आदमी, इज रनिंग, दौड़ रहा है, आफ्टर द थीफ, चोर के पीछे। हाँ, द डॉग इज रनिंग, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है। तो याद रखना कि आफ्टर का प्रयोग बाद के अर्थ में और पीछे के अर्थ में किया जाता है। हाँ जी, और अब अगला प्रपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। अगला प्रपोजिशन सामने के अर्थ में, वही है बिफोर वाला सिस्टम। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ एक दूसरे के सिमिलराइज हैं, समानार्थी हैं। तो इन फ्रंट ऑफ सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देयर इज ए पीपल ट्री इन फ्रंट of
माई हाउस। देयर इज ए पीपल ट्री, एक पीपल का पेड़ है इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। याद रखना, सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम in front of या before me। याद रखना, सामने के अर्थ में बिफोर और इन फ्रंट दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या है, इन फ्रंट ऑफ मी या बिफोर मी। याद रखना डियर स्टूडेंट्स। और अगला प्रपोजिशन है बिहाइंड। पीछे के अर्थ। द चाइल्ड स्टूड बिहाइंड its mother, its mother। There is a garden, there is a garden behind my house। पीछे के अर्थ में हमेशा बिहाइंड प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। द चाइल्ड स्टूड, बच्चा खड़ा हुआ, बिहाइंड इट्स मदर, अपनी माँ के पीछे, अपनी माँ के पीछे। और देयर इज ए गार्डन, एक बगीचा है, बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे। तो याद रखना, पीछे के अर्थ में बिहाइंड का, इन फ्रंट ऑफ के अर्थ में सामने का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी। और अगला प्रपोजिशन है डियर स्टूडेंट्स